प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, भुला दो सारे गम, जब हाथों में ये हाथ हो। कुछ भी कहे अब ये जहां, हमें इसकी टेंशन कहाँ, ये दिल कहे चलती रहे forever but you ही। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। क्या इम्मू, तू कुछ बोलेगा या ऐसे दांत निकाल कर बैठा रहेगा? क्या यार मार्स, इतनी प्यारी मुस्कुराहट के तू दांत निकालना कह रही है? गाइस, आई एम इन लव। अरे वाह, क्या बात है तेरी। ये लाइन तेरे मुंह से पहली दफा सुन रहा हूँ ना मैं। क्या यार जी, सीन के शुरू में ना केरोसिन मत डाला कर उस पर। इम्मू, हमें पता है इसका एंड क्या होगा। यार मार्स, इस बार सीन अलग है, ये वाली स्पेशल है। हाँ, सीन अलग होगा जब तेरा डायलॉग तक सेम है। एक बार तुम दोनों से मिल तो लो। अच्छा, कब मिलवा रहे हैं फिर? बस अभी आ रही है थोड़ी देर में। गाइस, मैं कह रहा हूँ ये वही वाली है जिसकी बहनें आगे जाके तुम लोगों से पूरे 10,000 रुपए मांगेंगी मेरे जूते छुपा के, और तुम दोनों मेरे बिहाफ पे से बार्गेनिंग करोगे। तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं क्या? कहेंगे ना, वही जो हर बारी कहता हूँ, कटेगा। सुनो जी, ये पूल एरिया किस साइड पर है? पूल एरिया है सामने वाली बिल्डिंग से राइट लेकर कम्युनिटी सेंटर में। ओके थैंक्स। आप कौन? नन ऑफ योर बिजनेस। बड़ी बदतमीज है यार। यार इम्मू, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? यार पता नहीं, नायमा ने कहा था किसी ऐसी जगह में मिलना है जहाँ आसपास पानी हो। क्यों, उसे धक्का देके डुबोना है हमें? क्या गाजरपन है यार। तूने अपना साइज देखा है खंबे? इस 4 फुट के पानी में तेरे पाँव नहीं डूबेंगे, तू कैसे डूबेगा? अच्छा ठीक है यार, लेकिन ये पानी का क्या सीन है? कोई तो मतलब होगा इस बात का, उसकी हर बात का कोई मतलब होता है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही है, ऐसी इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं उसके कि मुझे बाज़ दफा डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ता है कि इस बात का क्या मतलब है। क्या रशियन बोलती है? सुनकर ही चंपू लग रही है मुंह। इंटरेस्टिंग। नायमा तुम, जी, मार्स, नायमा, और नायमा ये तुम्हारे फ्रेंड्स मालूम है। बैठो ना बेबी। वैसे इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स, चंपू। सॉरी, एक्चुअली हमें पता नहीं था तुम पीछे खड़ी हुई हो, वरना हम तुम्हारे बारे में बात नहीं करते। नहीं, एक्चुअली इट्स गुड, मुझे काफी कुछ पता चला। क्या पता चला आपको? आई मीन द फैक्ट दैट तुम लोगों ने मुझसे मिले बगैर ही ज़ूम कर लिया कि मैं चंपू हूँ। दैट सेज अ लॉट अबाउट यू। लेट मी गेस, तुम्हारे फादर को बेटा चाहिए था ना? तो ये कौन सा सीक्रेट है? और तुम बचपन से ट्राई कर रही हो कि किसी तरह से उनकी वैलिडेशन मिल जाए? नहीं, मतलब बचपन से तुम्हें चोरी करने की आदत थी ना? तुम्हें पता है ये जी तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था? ये कह रहा था पूल पे क्यों बुलाया नायमा ने हमें, जरूर धक्का देकर हमें मारना चाहती होगी। ओ हेलो, मैंने धक्का देने की बात की थी, मारने वाली नहीं। नाउ आई गेट दैट, तुम्हारे जैसे लोग सेफ्टी को लेकर काफी पैरानॉइड होते हैं। पैरानॉइड? लेट मी गेस, तुम्हारे पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं? तूने ये भी इसको बता दिया? जी, मैं तेरी पर्सनल बातें इसको क्यों बताऊंगा यार? तो क्या ये मेरे माँ बाप की डिवोर्स लॉयर लगी है? दैट्स अनदर थिंग। तुम हमेशा अपना गुस्सा किसी और पर उतारते हो, यूजुअली अपने फ्रेंड्स पर। लेट मी गेस, तुम्हारे पेरेंट्स डिवोर्स से पहले एक दूसरे की बुराई तुमसे करते थे ना? ओ बीबी, तूने इसको क्या मेरे बचपन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बुलाया है? नायमा बीबी, कोई और बात करते हैं ना, हमें इनके बचपन पे किताब थोड़ी लिखनी है। ओह, आई एम सो सॉरी अगर मेरी किसी बात से तुम लोगों को बुरा लगा हो तो। That's were all my observation. मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगा, वैसे भी आधी से ज्यादा बातें सच थी ही नहीं। खुद से झूठ बोल कर खुद को कंफर्टेबल करना मायरा की पर्सनालिटी टाइप लोगों की ये क्लियर ट्रेट है। ट्रेट? डिक्शनरी। ला 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 ला। क्या बात है सर, बड़े खुश नजर आ रहे हो। प्रमोशन हो गई है मेरी, अब मैं सीनियर वार्डन बन गया हूँ। सीनियर वार्डन? यस। अच्छा, ट्रीट? उसी के लिए तो जा रहा हूँ मिठाई लेने, गुलाब जामुन और चमचम मिक्स।
जबरदस्त सर। सही डोबी कराई है मैनेजमेंट वालों ने सर को। एक ही वार्डन ने इनको नी का सीनियर बना दिया। बेचारे सर। अरे जानी, टॉनिक करने में वक्त लगता है। अरे मैं तुझे कोई गलत चीज थोड़ी बेचूंगा मेरी जान। पागल हो गया क्या तू? तू एक काम कर, तू पी और सो जा। हाँ हाँ 110% 99% आएगी तेरी एग्जाम में। हाँ मनी बैक गारंटी है, मनी बैक वादा मेरा। चल बाय, ख्याल रख। वो पैसों के लिए करना पड़ता है ना। डोंट हेट द प्लेयर, जस्ट हेट द गेम। वैसे क्या बात चल रही थी? वो मैं मार से ये पूछ रही थी कि नाइमा ने उसे ऐसा क्या कह दिया है कि ये इतनी तपीरी है। बकवास कर रही थी सिर्फ। 90s की किसी फिल्म की ना कहानी चिपका दी उसने। और मेरा भी सारा झूठ ही था। वैसे काफी रूड है, मुझसे खुद ही पूल का पूछ के मुझे बड़ी बदतमीजी से कह दिया नन्ना सा बिजनेस। क्या वो लोग मेरी क्रेडिबिलिटी पर शक कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, उनका सिर्फ ये तुम्हारे बारे में सोचना है, ये सिर्फ उन्होंने एनालिसिस किया तुम्हारे बारे में। टिपिकल। अगर मेरा एनालिसिस गलत होता ना तो उन लोगों की वो बिगड़ी हुई शक्लें ना बनी हुई होती जो बनी हुई थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाय द वे तुम्हारी जो आदत है ना कि दोनों साइड्स की बात करके सिचुएशन नेचुरल वे में ले जाते हो, मुझे लगता है तुम्हारे पेरेंट्स में से ना कोई तुम्हें आज तक एक छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। लाइक तुम्हारी चीज़ों का ख्याल रखना, खाना पीना, कपड़े, मोस्ट लाइकली तुम्हारी अम्मी करती है ना। अच्छा तो वो पुराने टॉपिक पे बात करते हैं ना, मेरे दोस्तों वाले। देखो मुझे अपने आप को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे एनालिसिस से उनको तकलीफ है ना तो ये उनका प्रॉब्लम है। मैंने तो उनको बताया था कि नायमा ना किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है। जी मान ही नहीं रहा था, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ये कहा उसने? हाँ ना, उसने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं चुटकियों में किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती हूँ। बोला जैसे किसको करना मैं अभी करके दिखाऊंगी। ओके चलो। यार मार्स, तू हिप्नोटाइज हो जाना। हाँ मैं लैब रेड हूँ ना कि मैं हिप्नोटाइज हो जाऊँ। तू तो बड़ा कह रहा था फेक साइकोलॉजिस्ट है, तो तू हो जाना फिर। यार मुझे मसला नहीं है, लेकिन मैं खुद देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से। मैं भी देखना चाह रही हूँ। हाँ ना, अब क्या करें? हाँ भाई, क्या डिसाइड हुआ तुम लोगों में? अभी तक तो वही सोच रहे थे। आइडिया इमू, वो कौन सा सवाल है जो तुझे मुझे दिन रात परेशान करता है? यही कि गुलाब जामुन में ना गुलाब है ना जामुन, तो फिर इसका नाम? नहीं यार, दूसरा। ओ कि बिरयानी में इलायची क्यों होती है? अबे नहीं यार, हमारी यूनिवर्सिटी का हीरो सर इस्माइल, इनकी आज तक शादी क्यों नहीं हुई? ओ हाँ, ये सवाल तो मैं अक्सर परेशान करता है। ये तो मैं भी अक्सर सोचती हूँ। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर इस्माइल को हिप्नोटाइज करने की बात हो रही है, ट्यूबलाइट, और वो मान जाएंगे? हाँ हाँ, मुझे भी नासिर ने बताया है। कह रहा है कि उनकी प्रमोशन हो गई है तो वो बहुत खुश हैं। हम ट्राई कर ले तो मिठाई लेने गए हैं वो। नायमा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं चाहूँ तो इस टाइम तुम चारों को हिप्नोटाइज कर। नहीं, मेहरबानी आपकी। हम हॉस्टल कैसे जाएंगे? मैं वापस भी अभी ले आऊंगी ना। नहीं, एक काम करो तुम, सर इस्माइल को हिप्नोटाइज करो, ठीक है? ओके डन। चलो चलते हैं। इस्माइल सर को किसी ना सुनसान जगह पे ले जाकर हिप्नोटाइज करेंगे और फिर सारी मिठाई खा लेंगे। चलो। चलो किधर 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 इधर। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। चल, बस 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 बस, ये तो सब ठीक है। मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है? सर आपको इस तस्वीर को देखना है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ओए, इसमें तो सारा फोन का कमाल है। इसने क्या तीर मारा है? देखते रहिए। 5 4 3 2 1। अब सर जो मैं आपसे बोलूंगी आप वो कहेंगे। हाँ, जो आप कहेंगी मैं वो ही कहूंगा। क्या करना है? सर से को अरबी में बात करें। अरे नहीं, आतिफ का गाना। अरे नहीं, मेंढक की आवाज। नहीं, इन्हें कहो गोरिल्ला बन के दिखाए। अरे ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा। मैंने कुछ बना नहीं सकती, सिर्फ उनको उनकी एज के उस हिस्से में ले जा सकती हूँ जहाँ तुम लोग बोलोगे। सर इस्माइल का बचपन, पक्का यकीन है मुझे बचपन में ना कुछ चिरांदी बच्चे रहे होंगे ये। ओके, एज 6 साल। इस्माइल सर, अब हम आपके बचपन में चलेंगे और आपकी उम्र है 6 साल। कितनी है? 3 साल। इस्माइल सर,
आप क्या कर रहे हैं? मैं अम्मी के साथ बाजार में जा रहा था ना, तो अम्मी ने मुझे 2 का थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा क्या हो गया? मेरी नाक बह रही थी, मेरे अम्मी के दुपट्टे से नाक पहुंच रही थी। चौरानी 18 साल का घबरू जवान हमारे सर इस्माइल। इस्माइल सर, अब आप मेरे साथ आगे चलें। आपकी उम्र है 18 साल, आपकी जवानी में। आएगा भाई आएगा, इस्माइल सर आएगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इस्माइल सर जीतेगा, किसानों का लीडर इस्माइल सर। इस्माइल सर स्टूडेंट लीडर। सलाम सर। यार तुम तो कह रहे थे शाम में मिठाई मिलेगी। अबे हाँ यार, सर ने पक्का बोला था। रहने दे भाई, मैंने पूरा मूड बना लिया था चमचम का। मैंने भी यार, लगता है सर इस्माइल ने टोपी करा दी। यार तुम लोग क्या टाइम पास कर रहे हो? हम तो उनकी शादी ना होने की वजह जानने वाले थे ना। अरे हाँ नाइमा, शादी का पूछो। सर आप ये बताइए, आपकी शादी क्यों नहीं हुई? इसकी एक वजह है, क्या? ये एक बड़ी दुखी प्रेम कहानी है। मैं और नजीर। नजीर, चलो भाई, छुट्टी हो गई, उठो। इसीलिए शादी नहीं हुई थी? ओहो, एक तो तुम बगैर बोले कुछ भी समझ जाते हो, फिर वही assumptions, बहुत टॉक्सिक आदत है ये। सर आप बताइए, आपकी किस वजह से शादी नहीं हुई? नजीर बानो हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी। नजीर बानो? मैं जानबूझकर उसके घर के सामने अपनी साइकिल की चेन उतार देता था और वो छत पे खड़ी होती थी और मैं अपनी साइकिल की चेन सही करते हुए उसको देखता रहता था। वो क्या हमेशा छत पे रहती थी? वाह यार, क्या रोमांटिक बॉय था अपना। वो छत पर धोती सुखाती थी, धोती सुखाती थी। धोतियां सुखाती थी। ओहो, कपड़े धोती और सुखाती होगी। फिर क्या हुआ सर, आपकी और नजीर बानो की शादी क्यों नहीं हुई? फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उसके घर की बेल बजा दी। उसके भाई ने दरवाजा खोला। ओ तेरी, फिर तो पक्का कपड़ों की जगह भाई ने धोया होगा इनको। बहाने से कुछ देर उसके घर में बैठा तो पता चला कि नजीर बानो ज़हनी मरीजा है, उसका इलाज चल रहा था। अबे पागल सी बेचारी यार। फिर क्या हुआ सर? बस फिर मैं अपनी साइकिल की उतरी हुई चैन के साथ ही दौड़ गया और उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा। कितनी दुखी कहानी है यार, मुझे रोना आ गया। इसीलिए मुझे सैड एंडिंग कभी पसंद नहीं आती। हो गया बस, अब वापस ले आऊं इन्हें? नहीं, रुको, इनको एक जगह लेके चलते, वहां जाके ठीक करना। हाँ, और वो ये हैरान रह जाएंगे कि मैं यहाँ पर कैसे आया। हाँ ठीक है। इस्माइल सर, आप मेरे साथ चलिए। ये जगह ठीक है? हाँ परफेक्ट है, यहाँ कोई भी नहीं, तो सुनसान जगह ये। बिठाओ इन्हें। सर इस्माइल, आप वापस आ रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में मेरे साथ वापस आइए। अरे ये क्या कर दिया? पागल हो, इम्बू संभाल। ऐसे होता तो नहीं है। उठ के। सर इस्माइल, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तुम्हें देखने के बाद कैसा महसूस करूंगा नजीर बानो? जी नजीर बानो ये थी? ये इतनी बड़ी उम्र की है क्या? मैं जानता था एक दिन तुम जरूर वापस आओगी नजीर बानो। मेरी दुआ कबूल हो गई। इतने दिनों तक तुम कहाँ थी नजीर बानो? ये क्या हो रहा है? नाइमा, तुम नाइमा नहीं नजीर हो। बकवास मत करो इमरान, मैं नाइमा हूँ, सब पागल हो गए हैं। नजीर, इन सबको जलने दो। आओ कहीं दूर चलते हैं हम दोनों। मैं नजीर नहीं हूँ, ये क्या पागलपन है इमरान? पागलपन नहीं है ये, मोहब्बत है नजीर बानो। तुम लोगों की सारी यूनिवर्सिटी ज़हनी मरीज है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस जाली पिक्चर से हिप्नोटाइज कैसे हो सकते हैं। क्या जाली पिक्चर? I mean, सर इस्माइल, हो गया। अब मैं जाऊं? अरे इतनी भी जल्दी किस चीज की है? अरे यार, वो मेरी प्रमोशन हुई है ना, हाँ। तो बच्चों के लिए मिठाई लेके आनी थी, वो उनको बांटनी है मैंने। 2 रसगुल्ले मेरे भी। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है, ये तुम जैद से पूछो। मैं चला, खुदा हाफिज।
जी अरे आई एम सॉरी जी, लेकिन इसने आज सुबह से ही हमारी नाक में दम करके रखा हुआ था और मुझे पता था कि ये हिप्नोटाइज नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने तुझे बोला कि इसको बोल के हिप्नोटाइज करके देखा है। और ये चाहती तो मना कर सकती थी, मगर इसने नहीं किया। इसका मतलब तूने जानबूझकर सर स्माइल वाला आइडिया दिया था? हाँ, मैंने सोचा कि ये सच एक्सेप्ट करती है या नहीं, और इसको ये भी पता था कि वो पिक्चर जाली है और उस जाली पिक्चर से कोई भी बच्चा हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, लेकिन ये फिर भी नहीं बोली और इसने सर को हिप्नोटाइज करके सारा क्रेडिट ले लिया। नाइमा जी, इसको साइकोलॉजी की जुबान में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि एक शख्स दूसरे शख्स को नीचा दिखा के खुद ऊपर आए और अपने आप को माने कि उसको सब आता है। बाबा, मेरी शादी कब होगी? जब अक्ल आएगी बच्चा तब शादी भी हो जाएगी। वाह जी, तू तो छा गया यार। Dad, you're so intelligent. तो ये हैं तुम्हारे दोस्त। जो इंसान ऐसे लोगों से दोस्ती कर सकता है ना, वो मुझ जैसी लड़की के काबिल नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नाइमा, Shut up! ओए, हाँ जाओ, मुझे तुम वैसे भी कोई इतनी खास पसंद नहीं थी। ये चीज मेरे शेर, शाबाश। नाइमा, इमू, अरे वो आ गए इस्माइल सर। अरे इस्माइल सर, आपने मिठाई का वादा किया, फिर आप गायब ही हो गए। अरे नदी दो, एक इस्माइल सर है, सारे काम इस्माइल सर से ही ले लो तुम। वाह वाह, मिठाई तो आ चुकी है। हाँ, खुशबू सूंघ के फौरन नाजिल हो गए। सबसे पहले वो अपनी आयशा। आयशा, यू मीन मैम आयशा? पागल हो गए हो, मैम आयशा। वो मेरे दोस्त की छोटी बहन है, 7-8 साल की आयशा। सबसे पहले उसको मिठाई खिलाऊंगा। छोड़े सर, इस एक डब्बे में किस किस को खिलाएंगे सर? सर ये वैसे भी हम लोगों को भी कम पड़ेगा सर। बात तो सुनो ओए। मुबारक हो सर, मुबारक हो सर। अब मैं आयशा को मिठाई कैसे खिलाऊंगा? दोबारा लेके आता हूँ। लो बैठ मेरा। नहीं, पहले मुझे एक बात बता, वो जो नजीर वाली कहानी थी वो एमी थी ना? वो तो मैंने वैसे ही बनाई थी। यार वैसे तूने नाम बड़ा कमाल का रखा है, नजीर बानो। वो एक्चुअली ना मेरे घर में एक मासी काम करती थी, ये उनका नाम था नजीर बानो। ये सब छोड़ो तुम लोग। वैसे मैं सर इस्माइल की एक्टिंग का फैन हो गया हूँ। मतलब ऑडियंस को ऐसे बांध के रखा। बॉय टैलेंटेड है अपना, क्यों? बात तो सही है, कमाल कर दिया यार उन्होंने, मतलब शक ही नहीं होने दिया। मगर यार ये राज तो राज ही रह गया ना कि इस्माइल सर ने आज तक शादी क्यों नहीं की। देखो सोनिया, मेरी बात सुनो, कुछ सवालात के जवाबात नहीं मिल सकते तो राज को राज ही रहने दे तो बेहतर होगा, क्यों जी? हाँ, मुझे लगता है मैं भी सर इस्माइल की तरह हमेशा सिंगल रहूंगा। तू तो चुपकर सस्ते मजनू। मार्स, इस बार मैंने वाकई में इश्क वाला लव किया था यार, कसम से। इश्क वाला लव रोज हो जाता है। हेलो, हाँ स्वीटहार्ट। सॉरी रॉन्ग नंबर। वैसे आपकी आवाज काफी प्यारी है। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। मेरे दोस्त भी अक्सर मुझसे यही कहते हैं कि मुँह, तेरी आवाज तो एकदम राहत फतेह अली खान जैसी है। इस शक्कर खोरे को हमेशा शक्कर कैसे मिल जाती है? अरे नहीं नहीं, डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है आपके लिए। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। अब कोई लड़का है जो मुझे बार बार मैसेजेस कर रहा है, उसका एक नंबर ब्लॉक करो तो दूसरे नंबर से मैसेजेस करना शुरू कर देता है। अच्छा, नाम बताओ जरा उसका। एहसन। यार वैसे तुम दोनों कितने लकी हो ना, ये तो हम जैसे लोग दर्द जानते हैं जिनके दिल पे इश्क की तीरों के जख्म हैं। अबे ओ गर्मियों के देवदास, तू तो रहने दे। हाँ, टाइम खराब कर दिया तू। एलन मस्क का बेटा लगा हुआ है ना। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती,